नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ टाइम। आज खास मुलाकात में हमारे साथ शरद अग्रवाल जी हैं, जो विधानसभा श्री गंगानगर से दावेदारी दिखाई इन्होंने भाजपा से। तो टिकट की दावेदारी में काफ़ी मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं ये। तो आज इनसे खास मुलाकात में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत हो आपका। नमस्कार भाई सर। सर आप जो मैं थोड़ा बहुत हमने जो मार्केट से बाजार से सर्वे किया और पूछा, आपका बैकग्राउंड सर राजनीति से नहीं है। देखिए, मैं संघ परिवार से हूँ, एबीवीपी में नगर महाविद्यालय प्रमुख रहा। और आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से हटकर और देश में युवाओं को आगे लेकर चलने वाली पार्टी है। तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ। और पारिवारिक बैकग्राउंड जो है हमारा संघ का है। व्यवसायी हूँ मैं, और व्यवसाय भी करता हूँ। मेरा आड़त का व्यवसाय है मेरा, और संघ के थ्रू मैं अब विभिन्न पदों पे रहा, और पार्टी ने मुझे जो जो दायित्व दिए हैं उनका निर्वहन मैं करा। सर व्यवसाय से राजनीति में आना सर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ऐसा नहीं है, समाज सेवा की आपके मन में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ललक होनी चाहिए, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और व्यावसायिक प्रकोष्ठ में मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने प्रदेश कार्य समिति का दायित्व दे रखा है। उसके लिए हम जितनी भी हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में या विभिन्न मुद्दों पर जो भी मांग हमारे व्यापारियों की, हमारे प्रोफेशनल सेल्स की रहती है, उसकी मांग समय समय पर हम हमारे प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखते रहते हैं। और काफ़ी मुद्दों का जो है निराकरण सेंटर में, जैसे हमारी सरकार है, तो कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द उसका निराकरण हो। जैसे जीएसटी के मुद्दे थे, जैसे समय समय पर चेंजेस भी हमारी सरकार ने उसमें किए हैं। सरलता सुगमता भी हमारी सरकार उसमें लेके आई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही उद्देश्य है कि जो भी नई रणनीति, नए चेंजेस, नए कानून देश में लाए जा रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूर्ण रूप से हो। और इम्प्लीमेंटेशन थोपा नहीं किसी प्रकार से भी गया। जो पहले की पूर्व की सरकारों ने अगर कोई कानून बनाया है तो उन्हें थोप दिया जाता था, उस पर कोई विचार नहीं किया जाता था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार अभी भारत में चल रही है, संपूर्ण भारतवर्ष में, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप कहीं भी स्टडी करेंगे, कोई भी कानून आने से पहले और उसके बाद में भी अगर किसी प्रकार की कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट उस संगठन को, उस प्रोफेशनल सेल को, उस सेगमेंट को रही है, तो सरकार ने उसकी व्यवस्था देकर उसको सुगमता से लागू किया। सर अगर हम देखें यहाँ पर विधानसभा की जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं और चुनाव में जो मैदान में उतरते हैं, वो मुद्दे सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और आप इसका रोजगार, तीन ही मुद्दे लेके उतरते। तो आप किस मुद्दे से सर उतरते हैं? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और मुगलई संतलत इस वक्त हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आमजन सुरक्षित नहीं है। आप अभी सड़क पर निकलिए और आप ध्यान रखिएगा कहीं आपका मोबाइल स्नैचिंग ना हो जाए। आप बाइक पर हैं तो कोई आपको गिरा ना दे, गिराकर आपकी लूटपाट ना कर ले। तो ऐसी अस्थिरता जब समाज में पैदा हो जाती है, तो विकल्प के तौर पे जो देश में सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसकी आवाज़ चारों तरफ से राजस्थान में उठ रही है, क्योंकि विकास का पहिया इन्होंने पूर्ण रूप से रोक दिया है। जितनी भी हमारी केंद्र की स्कीमें थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्रदेश में ये कांग्रेस सरकार करने नहीं दे रही है। उससे आम जन को वो फ़ायदा, वो सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाह रही है, जो फ़ायदा और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे में लोगों की अब यही पुकार है, जन जन की यही पुकार है, परिवर्तन इस बार। नहीं, आप किन मुद्दों के साथ सर उतरेंगे मैदान में? देखिए, आपने जो मुद्दे बताए, शिक्षा का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, बिजली का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे ज़िले में रहते हैं, आप भी हनुमानगढ़ से आए हैं, जिसका बॉर्डर जो है बेहद ही संवेदनशील देश, जो दुनिया का संवेदनशील देश माना गया है, पाकिस्तान, उसके साथ है। और वहाँ से आए रोज गंगानगर ज़िले में ड्रोन के जरिए, लैंड माफिया के जरिए, या जैसे भी है, बड़ी मात्रा में नशे की खेप हमारे देश में, हमारे ज़िले में भेजी जाती है। और पंजाब में जो हाल नशे ने युवाओं का किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसके लिए अलग से टीम भी बनाई है और अलग से कार्य भी चल रहा है। और नशे का इस प्रकार उपलब्धता हर शहर में, हर गांव में, हर ढानी में हो जाना,
एक चिंताजनक विषय है और ये इंटरनेशनल साजिश भी है जिसमें कि वो हमारे युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर कर खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हर जोर प्रयास कर रही है। अगर हम श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को माने, सर हनुमानगढ़ की बात ही बीच में कर रहे हैं, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को माने जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान, ये चारों का बॉर्डर माना जाता है। नशा इस कदर बढ़ चुका है कि अगर हम नशे की माने तो नशे की वजह से लूटपाट, चोरियां, डकैती, मर्डर, बहुत सारी हत्याएं और आत्महत्याएं भी हो रही हैं नशे की वजह से। युवा जो है वो नशे में फंसता ही जा रहा है। तो जिला प्रशासन या मौजूदा जो भी यहाँ पे हम सरकार बोले या जो भी कुछ बोले, वो इसमें कोई भी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित एनआईए की टीमें समय समय पर अपनी छापामारी कर रही हैं, जिसमें कि बेहद बड़ी मात्रा में, बेहद जो लोग चेकलिस्ट में उनके होते हैं, उनके रात में या किसी न किसी समय पर औचक छापा पड़ता है। उसमें बड़ी मात्रा में नशे की तादाद की आइटम्स मिली हैं इस क्षेत्र में और उससे उनको सज़ा भी हो रही है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये सरकारें इस वक्त सत्ता सुख में इतनी डूब चुकी हैं कि उन्हें आम जनता का कोई ख्याल नहीं है। जिसका एक बच्चा नशे की लत में पड़ जाए, उस माँ को, उस बहन को, उस पिता को पूछिएगा क्या हाल है। अगर हम बात करें सर, आपने पंजाब और राजस्थान की बात करी है सरकारों की, तो हम बात करें यहाँ सिंचाई पानी की बड़ी समस्या रहती है। राजस्थान में आप हनुमानगढ़ गंगा देखें, बाखड़ा में पानी, सिंचाई पानी के लिए किसान धरने प्रदर्शन भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो बहुत कुछ दिनों बाद पानी मिलता है, लेकिन वो पानी भी पूरा नहीं मिलता। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार इस चीज़ को दूर नहीं कर पाई। महाराजा गंगा सिंह जी ने उस समय में जब यहाँ पूर्व काल में अकाल पड़े थे, उस अकाल से पीड़ित होकर उनके मन में ये ख्याल आया क्यों ना यहाँ पर एक नहर के जरिए पानी लेकर आया जाए। आप इतिहास पढ़िए, इतिहास में ये चीज़ें साक्षात दर्ज हैं कि जो नहर पंजाब से राजस्थान में आती है, वो सारी जगह बीकानेर स्टेट ने खरीदी थी। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, महाराजा गंगा सिंह जी ने चांदी के सिक्के रख रख कर, चांदी के सिक्के से सिक्का जोड़ते थे, जिसकी वो लैंड थी उसको वो चांदी के सिक्के एज अ कॉस्ट उसकी या उसकी कीमत के तौर पे दे देते। ऐसे करते 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 चांदी के सिक्कों से खरीदी हुई नहर, जगह खरीदी हुई हमारी स्टेट ने पानी लेके आने के लिए पंजाब से, बीकानेर स्टेट के महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ पानी लेकर आए, पानी यहाँ आया और हमारे को जब पंजाब सरकार द्वारा वो पानी पाकिस्तान में छोड़ दिया जाता है, उसके लिए कांग्रेस के मंत्री, जो राजस्थान के मंत्री हैं, वो दुर्भाग्य की बात ये है कि वो पंजाब जाते हैं और उसके बराबर की ज़मीन जो है उनको पंजाब सरकार को दे देते हैं कि आप इसमें नहर बना लीजिए। उस जगह का असली मालिकाना हक बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह जी ने हमारे गंगानगर जिले के लिए खरीद के दी थी वो जगह, ताकि नहर का पानी यहाँ आ सके। और उनको ये पता ही नहीं कि ये जगह किनकी है और उसमें परमिशन दे आते हैं मौखिक रूप में या जैसे भी कि आप इसमें नहर बना लीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो भी आप मौजूदा चेहरे कह लें या उनकी सोच कह लें, वो वॉइस ऑफ पीपल और चॉइस ऑफ पीपल नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में वो जीत कर आए हैं, लेकिन वो जन जन की आवाज़ नहीं है। जन जन की आवाज़ माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जन जन की आवाज़ माननीय अमित शाह जी हैं, जन जन की आवाज़ माननीय JP नड्डा साहब। अगर श्री गंगानगर के विकास की बात करें सर, तो आप अगर यहाँ से आप विधायक चुने जाते हैं और आपको टिकट मिलती है और आप जीत कर आते हैं, तो किस तरह के श्री गंगानगर में विकास कराएंगे? देखिए, गंगानगर की आप अगर एक सेंटर ऑफ सिटी देखें तो मिनी अहमदाबाद के रूप में गंगानगर को डेवलप किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से जो दौर शुरू हुआ था गुजरात मॉडल से, जो इस वक्त पूरे देश में चालू है, लगा हुआ है विकास लगातार, और वो पहिया हमारे यहाँ रुका हुआ है। तो गंगानगर एक सेंटर ऑफ स्टेट्स बन सकता है, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का। तो मिनी अहमदाबाद के रूप में मैं गंगानगर को देखता हूँ और मेरी पूरी जोर कोशिश रहेगी कि गंगानगर को मिनी अहमदाबाद ऑफ इंडिया बनाएं। क्या क्या चीज़ें आपको लगता है यहाँ कमियाँ लगती हैं, भाई यहाँ पे ये कमियाँ हैं और अब यहाँ ये कमियाँ होनी चाहिए थी, और ये दूसरा आदमी करता गुस्सा भी आता है कई बार बैठे हुए देखते हुए आपको, भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये हो नहीं रही, फंड भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन लग नहीं रहा। देखिए, बारिश के दौर में आप और हम मिलते तो फिर हम किश्ती पे हैं, शहर में घूमते। यहाँ गलियाँ नदियों में तब्दील हो जाती हैं, घरों में भी पानी आ जाता है, आपके दुकानदार जो उनके दुकानों में पानी आ जाता है। तो आप देखिए, बारिश ना मांगते, हम यहाँ के लोग बारिश भी नहीं मांगते और किसान के लिए बारिश चाहिए भी।
मिसमैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग जो है, नगर परिषद का कह लीजिए, सरकारों का कह लीजिए, वो हमें बेहद पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। तो अभी अगर बीजेपी की हम बात करें, भाजपा की, आप भाजपा से सक्रिय सदस्य भी हैं और दावेदार भी आपने मजबूत दिखाई है श्रीगंगानगर पे, तो ये सवाल थोड़ा कड़वा है कि भाजपा आपको टिकट क्यों दे बाकी कैंडिडेट को देखते हुए? देखिए, ये संगठन का फैसला है। संगठन जिसको भी टिकट देगा, उसको जिताने के लिए पुरजोर तरीके से मैं लगूंगा और साथ ही साथ कमल का फूल ही हमारा निशान है। सत्ता में हमारी पार्टी कैसे आए और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का मेन मैसेज है कि किस प्रकार से समाज के हर तबके को ऊपर उठाया जाए, उसके लिए हम कार्य करेंगे। राजस्थान में अगर आपकी सरकार बनती है तो सर किस तरह के कार्य होंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, विकास का मॉडल जो डबल इंजन का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यूपी मॉडल में देखिए आप, डबल इंजन की सरकार क्या ज़बरदस्त चल रही है। हरियाणा में देखिए अब क्या ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ही हमारी स्टेट में हो नहीं पा रहा है। तो अब देखिए स्टेट कितना पिछड़ रहा है। ये नुकसान गहलोत जी का या उनके बेटे वैभव गहलोत का नहीं है, ये नुकसान आमजन का है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। यहाँ के मूल निवासी हैं हम लोग, लेकिन हमको वो फ़ायदा, वो मिशन नहीं मिल पा रहा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। गहलोत सरकार ने 4.5 साल के बाद ये अभी योजनाएं लागू की है, सिलेंडर 500 रुपये का, और भी मोबाइल देना या और भी सुविधाएं अभी जो शुरू की हैं। तो ये चुनाव के नज़दीक आके, क्योंकि इससे पहले भी कर सकते थे। ये जनता है, सब जानती है, ये जनता है, सब जानती है और चुनावों का इंतज़ार है। मत पेटियां जब ये मशीनें बोलेंगी तो आप देखिएगा झड़ी लगकर बीजेपी के कमल के निशान की वोट्स लाखों की तादाद में आएंगी। श्रीगंगानगर से नशे को खत्म करने के लिए आपने क्या योजना बनाई? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आम जन को, परिवार के सदस्यों को सबसे पहले जिम्मेवारी निभानी होगी। इसमें, इस मुद्दे में राजनीति नहीं चाहिए, इसमें समाज सेवियों को आगे आना होगा। नशा जिसके घर में चल रहा है उसको पता होता है, लेकिन वो बाहर आकर बात नहीं करना चाहता कि मेरा बेटा नशे में या मेरी बेटी नशे में पड़ चुकी। तो जब ये तकलीफ सबके है, बात कोई नहीं करना चाहता, तो ये आपस में डिस्कस करना होगा। ये समाज की कुरीति है, इसको उखाड़ने के लिए समाज को एक होना होगा। उसके लिए सामाजिक एकता को, सामाजिक परस्परता को, सामाजिक मंच पे हम सबको इकट्ठा होना होगा। इसमें ये ना हो कि अगर किसी के परिवार में किसी को नशे की लत लगती है तो हम उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम उनको बुला ही नहीं रहे। आम परिवारों में क्या डर होता है कि आज हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है तो बाहर इसलिए नहीं पता लगने देते, कहीं बाजार वाले, मार्केट वाले, समाज वाले क्या बोले। आज जो पड़ोसी का दुख है वो कल हमारा दुख भी हो सकता है। मेरा बच्चा भी छोटा है, मेरे को भी चिंता होती है, आपके भी बच्चे होंगे, आपके बेटी के बच्चे होंगे, किसी ने। तो एक सिस्टमेटिक वे से आम जन की भावना, लेट्स पुट नेशन फर्स्ट, देश को जब हम सर्वप्रथम रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सक्रिय सदस्य भी हैं ये भाजपा से, और हमारे साथ शरद अग्रवाल जी बैठे थे। खास मुलाकात में इनसे बातचीत की और इनसे तीखे सवाल भी किए गए, बड़े बेबाकी से जवाब दिए इन्होंने तीखे सवालों का। पवन खत्री और कैमरामैन पवन कुमार गर्ग के साथ, जय हिंद, जय भारत।